श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसे सोमनाथ पहली ज्योतिर्लिंग है, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12th है। और ऐसे तो बोला जाता है कि 2 और ज्योतिर्लिंगों को 12th ज्योतिर्लिंग क्लेम करा जाता है, बट शिव पुराण के अनुसार जो दारुका वन में है वही रियल ज्योतिर्लिंग है, वही 12th ज्योतिर्लिंग है, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और इसके पीछे भी एक कथा है, जैसे कि दारुका नामक एक राक्षस था जिसने शिव जी के एक भक्त सुप्रिया नामक भक्त को अपना कैदी बना लिया, अपना बंदी बना लिया। और उसके बाद सुप्रिया ने शिव जी की एक शिवलिंग बनाई और उनका आह्वान शुरू कर दिया। और ये देख के दारुका को बहुत क्रोध आया और उसने मना करा, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना। और फिर शिव जी प्रकट हुए सुप्रिया के आह्वान से खुश होकर, और उन्होंने दारुका का संहार करा। तो वो जो ज्योतिर्लिंग थी, जो शिवलिंग थी, जो सुप्रिया ने बनाई थी, वही यहाँ पे अब पूजी जाती है, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाई जाती है। तो ये देख सकते हो आप, ये है मंदिर। और आप जैसे ही घुसोगे तो आपको सबसे पहले स्टैचू दिखेगा शिव जी का, बहुत बड़ा सा। तो अभी हम हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, अभी अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ है, पैर जल रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। मेरे साथ है राहुल, तो अभी दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। ये है मंदिर, और इस मंदिर का पुनः निर्माण टी सीरीज़ के जाने माने गायक गुलशन कुमार ने करवाया था। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ज्योतिर्लिंग, तो ये मंदिर है, ये नंदी जी जिनका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, और इन्होंने करवाया है इस मंदिर का पुनः निर्माण, गुलशन कुमार। काफ़ी भीड़ है, लेकिन अच्छा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लाइन थी और लोग काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से आ रहे थे, तो बढ़िया था सब कुछ। तो दोस्तों, नंदी महाराज के पास काफ़ी भीड़ है, काफ़ी अर्जियां हैं, जो लोग उनके कान को बंद करके सुना रहे हैं, ताकि शिव जी के पास वो अर्जियां पहुँचे और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। अब हम आते हैं बाहर, आजा राहुल। इस वक्त हम हैं गोपी तालाब, आगे आपको पूरा दिखाते हैं इसको। और यहाँ पे लिखा है राम नाम का तैरता पत्थर, पीने का मीठा ठंडा पानी। तो अंदर जाके देखते हैं और देखते हैं क्या है इसके। राम नाम के पत्थर जो कि पानी में तैर रहे हैं, और ये अपने ठाकुर जी। तो दोस्तों, ये है गोपी तालाब। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने कान्हा जी रासलीला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जो गोपियों के साथ रासलीला करते थे। तो जब वो मथुरा से द्वारिका आ गए, तो गोपियों को उनकी बहुत ज़्यादा याद सता रही थी, और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो भी अपने कान्हा के पास द्वारिका आएंगी रासलीला करने। तो ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने आखिरी बार गोपियों के साथ रासलीला करी थी, और उनको यहाँ की मिट्टी से उनको स्नान करवाया था। तो इसीलिए इसका यहाँ का पानी
एकदम मेडिसिन की तरह काम करता है और यहाँ की मिट्टी गोपी चंदन के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद आखिरी बार जब गोपियों ने यहाँ पे कान्हा जी के साथ रासलीला करी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए यहीं, और वो सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के साथ हो गई। तो इतनी सी ये इसकी कथा है गोपी तालाब की। तो इसीलिए इसकी यहाँ की इस जगह की काफ़ी मान्यता है। लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ की मिट्टी को, जिसको गोपी चंदन कहते हैं, उसको अपने साथ लेके जाते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं बेट द्वारका के फेरी पॉइंट पर। अब यहाँ से हमको फेरी में बैठना होगा। शायद 10 या 20 रुपये किराया लेंगे, वो आपको भी बता देंगे कितना रुपए किराया है। और वो हमें समुद्र के बीचों बीच किसी एक टापू पे ले जाएंगे जहाँ पे है बेट द्वारका या भेट द्वारका। तो बताते हैं आपको पूरा सिस्टम। तो हम आ चुके हैं बेट द्वारका फेरी पॉइंट। जा के बैठते हैं अपनी फेरी पे और जाते हैं समुद्र के बीचों बीच। ये है यहाँ की भीड़। यहाँ होगा फोन जमा। तो मिलते हैं। तो बेट द्वारकाधीश के दर्शन तो हो गए। काफ़ी भीड़ थी और मंदिर बंद था पहले तो, क्योंकि मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है, तो इसलिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बट दर्शन में हमें मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे। और बेट द्वारका ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा से मिले थे। जब सुदामा जी आए थे श्री कृष्ण के पास, तो ये वही जगह है। इसको बेट द्वारका बोलो या भेट द्वारका। जब सुदामा आए थे श्री कृष्ण से भेंट करने, तो उसी जल्दी चलो, काफ़ी धूप हो गई, आँख बंद कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी जगह थी। हालांकि मंदिर इतना ज़्यादा कुछ डेवलप था नहीं, बट भीड़ काफ़ी थी यहाँ पे। ये दर्शाता है कि यहाँ की मान्यता कितनी है। यहाँ पे जो आने का चार्ज लगता है फेरी से, वो लगता है 20 रुपये पर पर्सन। आने के 20 रुपये, जाने के 20 रुपये। और एक और चीज़, वैसे तो सारे मंदिरों में शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं होते हैं, बट ये बेट द्वारका में ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोई भी छोटे कपड़े ना पहन के आए, वरना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अभी मेरे सामने मैंने देखा था कि हाँ, ये बंदे थे, कुछ मज़े कर रहे थे। मैंने देखा था, मेरे सामने की बात है कि एक लड़की थी जो शॉर्ट्स में आई थी और उसको मंदिर वालों ने रोक दिया और उसको कुछ कपड़े दिए जो वो शायद नीचे पहन सके। उसके बाद उसको अंदर जाने दिया। हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, और अब हम जा रहे हैं सीधे रुक्मिणी देवी मंदिर। उसके बाद जाएंगे होटल। बट फ़िलहाल हमें फिर से ये फेरी वाले को 20-20 रुपये देने पड़ेंगे और अपन जाएंगे उधर। ऐसा था कि एक बार श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि को भोज का आमंत्रण दिया। और दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने क्रोधित स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने उनका, अगर कोई द्वारका का राजा अगर उनको
आमंत्रण पे बुलाएगा तो कौन ही मना करेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो रुक्मिणी और अपने ठाकुर जी गए दुर्वासा ऋषि के आश्रम उनको लेने अपने रथ पे। लेकिन अपने ये ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं चलूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं जाऊँगा तो ये जो घोड़े हैं रथ पे लगे हुए हैं वो घोड़े को निकालना होगा और तुम दोनों को स्वयं ये रथ खींचना होगा, मैं तभी चलूँगा। तो इस पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता मान जाते हैं और दोनों रथ खींचना चालू करते हैं। तो होता ये है कि रथ खींचते खींचते आधा रास्ता पार करा होता है श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता ने। तो रुक्मिणी माता का कंठ सूखता है और उनको प्यास लगती है और उनकी हालत थोड़ी हो जाती है ख़राब। तो ये अपना हाल वो कान्हा जी को सुनाती हैं। तो कान्हा जी उसी वक्त वहाँ पे अपना पैर हल्का सा ज़मीन में धंसा के और हल्का सा पैर धंसाते हैं और वहीं से गंगा उत्पन्न हो जाती है। और रुक्मिणी माता बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वो पानी पी जाती हैं। और यही चीज़ ऋषि को बहुत बुरी लगती है कि गुरु से पहले रुक्मिणी माता ने जल क्यों ग्रहण करा। और इसी कारण उसी वक्त दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से में आके, क्रोध में आके उनको श्राप दे देते हैं कि तुमने खुद को गुरु से पहले रखा और इस वजह से तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा श्री कृष्ण से हमेशा दूर रहोगी। तो इसीलिए ये जो मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसकी ध्वजा पताका ही काफ़ी सुंदर लग रही है। ये मंदिर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है अपने ठाकुर जी के निवास से, मतलब द्वारिकाधीश टेम्पल से ये मंदिर 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये थी इसकी कहानी। बाकी आपको मैं थोड़े अंदर से जाके अब मैं दर्शन कर लेता हूँ और आपके पास तो यही बहुत अच्छी सुंदर सी क्लिप तो आप देख लो। और उधर ही से सूरज डूब रहा है तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। और ये इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी सुंदर है मंदिर। तो जाता हूँ मैं भी अब अंदर दर्शन करके आता हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों श्राप के कारण ही ये मंदिर काफ़ी शांत जगह पे है और ये पूरा इधर उधर देखो तो कुछ है नहीं, पूरा बंजर है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि रुक्मिणी माता प्यासी थी इसीलिए सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे लोग प्रसाद के तौर पे क्या चढ़ाते हैं, पानी। तो पंडित बोलते हैं 500 का पानी चढ़ाओ, 501 का, 1100 का, 2000 का, सब पानी चढ़ा दो। पता नहीं पानी फ्री में लेके आ जाते होंगे, ये सब बेमतलब के ड्रामेबाजी हैं इनकी। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी लूट मार ज़्यादा है, ये मैंने चीज़ देखी। तो अगर आप यहाँ आएँ तो ऐसे पंडितों से सतर्क रहें। अब चलते हैं होटल वापस, बाय बाय। तो दोस्तों ये है हमारी होटल की बैल्कनी का व्यू, काफ़ी कलरफुल सा है और बढ़िया लग रहा है, जगमग जगमग। तो दोस्तों अभी हमने जिस ऑटो से सफ़र किया 4 जगह हम घूम के आए। उस ऑटो वाले ने हमसे मांगे 1200 रुपये 4 जगह को कवर करने के लिए। वो बोल रहा था अगर शिवराजपुर बीच जाओगे तो 1500 लगेंगे। तो हम 4 जगह गए। सबसे पहले हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, उसके बाद बेट द्वारिका एंड देन लास्ट में रुक्मिणी माता के मंदिर। तो 4 जगह के 1200। अगर शिवराजपुर बीच भी जाना होगा तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना होगा, सुबह 10-11 बजे के करीब, और आपको देने पड़ेंगे 1500 रुपये 3 बार। 500 मतलब 3 बार।